अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ननकाना साहब में और यहाँ हम आपको लेकर चलते हैं एक तारीख़ी गुरुद्वारे में जिसको गुरुद्वारा तंबू साहब कहा जाता है। ये तंबू साहब इस गुरुद्वारे का नाम क्यों पड़ा, इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है, ये तारीख़ी गुरुद्वारा किस दौर में तामीर किया गया, यहाँ पर जो मौजूद दरख्त है झुंड का दरख्त उसकी शक्ल तंबू से क्यों मिलती है और यहाँ पर उस दरख्त के नीचे बाबा गुरु नानक जी क्यों आके ठहरे, क्यों यहाँ पर मुराकबा किया, ये सारी तफसीलात आगे चल के हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुद्वारा तंबू साहब, जिसकी तंबू के हवाले से एक रवायत है कि एक दरख्त जो तंबू की सूरत इख्तियार कर गया, जहाँ बाबा गुरु नानक जी आके बैठे, तो वो दरख्त यहाँ अभी भी मौजूद है और उसी दरख्त की याद में फिर बाबा गुरु नानक जी की याद में ये गुरुद्वारा बनाया गया है। और ये आपके सामने ये पालकी की जगह है, इबादत की जगह है। इससे कि यात्री यहाँ पे हिंदुस्तान से आए हुए हैं, वो हमने आपसे अभी मिलवाए हैं। मज़ीद आपको वो दरख्त भी जाके दिखाते हैं। कैसे आए आप? क्या नाम है आपका? मसा सिंह और आपका? लखविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, जैब सिंह। तो ज़रा हमें इसकी हिस्ट्री बताएं, इस गुरुद्वारा तंबू साहब के बारे में। हाँ जी, ये गुरुद्वारा तंबू साहब के बारे में कुछ बताएं। ये तंबू साहब जो गुरु नानक साहब जी सच्चा सौदा करके आए हैं ना, ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ ਜੋ ਤੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਏ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਾਪ ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ 20 ਰੁਪਈਏ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਊਗਾ, ਝਿੜਕੇਗਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਉਹ ਦਰਖਤੀ ਤੰਬੂ ਵਾਂਗੂ। ਅੱਛਾ, ਦਰਖਤ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੰਬੂ। ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਾਣਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ, ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ चलो देख नहीं नहीं हाँ जी, कैसे हैं जी? कैसे है? ठीक है। वो दरख्त देखना था पुराना जो वो तंबू वाला दरख्त। दर्शन कर रही है। वो कहाँ पे है दरख्त जो ज़ियारत वाला? अच्छा वो है गुरुद्वारा तंबू साहब सिख मत के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक है जो ननकाना साहब पाकिस्तान में वाक़या है। ये मकाम सिख मज़हब के बानी गुरु नानक देव जी की ज़िंदगी के एक इंतहाई अहम और सबक आमोज़ वाक़े की यादगार है। तारीख़ी रवायात के मुताबिक जब गुरु नानक देव जी के वालिद मेहता कालू ने उन्हें 20 रुपये देकर खरा सौदा यानी तिजारत के लिए भेजा, तो गुरु नानक साहब ने वो रकम रास्ते में भूखे और प्यासे साधुओं पर खर्च कर दी और इसे सुच्चा सौदा करार दिया। इस नए काम से फारिग होकर जब वो वापस ननकाना साहब आए, जो उस वक्त राय भोए दी तलोंडी कहलाता था, की तरफ रवाना हुए, तो उन्हें ख्याल आया कि उनके वालिद इस बात पर नाराज़ होंगे कि उन्होंने रकम तिजारत की बजाय खैरात में सर्फ कर दी। शहर के करीब पहुंचकर गुरु नानक ने एक घने और फैले हुए दरख्त के नीचे क़याम किया। वो दरख्त इतना घना था कि उसकी शाखें नीचे की तरफ झुकी हुई थीं और उसने खैमे यानी टेंट की शक्ल इख्तियार कर ली थी। पंजाबी ज़बान में खैमे को तंबू कहा जाता है। गुरु नानक साहब इस दरख्त के साए में, जो कि कुदरती तौर पर एक तंबू की तरह उन्हें छुपाए हुए था, इबादत और मुराक़बे में मसरूफ़ हो गए। जब आपके वालिद मेहता कालू को मालूम हुआ कि नानक साहब शहर के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठे हैं, तो वो वहाँ पहुँच गए। उन्होंने जब देखा कि नानक साहब खाली हाथ हैं और रकम बाँट आए हैं, तो वो गुस्से में आ गए और रवायात के मुताबिक इस जगह उन्होंने अपने बेटे को डांटा। इसी दौरान गुरु नानक जी की बड़ी बहन बेबे नानकी भी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने अपने भाई का दिफा किया और वालिद का गुस्सा ठंडा किया। ये कदीम दरख्त है। कहा जाता है कि ये तारीख़ी दरख्त आज भी गुरुद्वारे की हदूद में मौजूद है।
اور زائرین کے لیے عقیدت کا مرکز ہے۔